अभी मत्ती के सुसमाचार 6:21 से 34 तक सुने हैं। इसमें बहुत सारे हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसमें एक वाक्य पर जिस पर हम मनन चिंतन करने वाले हैं उसी वाक्य को बता दूंगा। उसी के बाद आप लोग से कुछ प्रश्न करूंगा, हर प्रश्न के लिए उत्तर दीजिए। पहले मैं एक वाक्य को बता दे रहा हूं जो आप लोगों को गहराई से मनन चिंतन करना है। वही है ये 6:33 को और एक बार पढ़िए, कोई यहाँ पर खड़े होकर 6:33 को 6:33 का पढ़िए मत्ती के सुसमाचार से। तुम सबसे पहले, सब लोग बोलिए, तुम सबसे पहले, सब लोग बोलिए ना, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजों तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। इसका क्या समझ रहे, मैं इसका क्या समझ रही कि पहले एक आध प्रश्न ऐसे पूछ लेता हूं। हम ईसाई क्यों कहते हैं? ईसाई नाम रखे इसीलिए, यीशु को मानते हैं, यीशु को मानते हैं इसीलिए। यीशु को मानने वाले सब ईसाई बन जाते हैं। मानना मतलब बपतिस्मा ग्रहण किए, बपतिस्मा ग्रहण किए इसीलिए, ठीक है। उसको लिए ओके, मैं 100 में 10 मार्क और 90 मार्क प्राप्त करना है, एक एक चीज, ठीक है। हम प्रभु यीशु को मानते हैं। प्रभु यीशु को मानने वाला तो पड़ोसी में रहता है और दारू पी लेता है, बीवी बच्चों को मारता है, काम में नहीं जाता है, उसको आप ईसाई कहलाएंगे? लेकिन तो वो तो मानता है ना, वो तो मानता है। उसका सर्टिफिकेट हमारे फादर नीलम के पास जाएंगे तो बपतिस्मा में, है ना, बपतिस्मा रजिस्टर में उसका नाम होगा, है ना, फिलोमिटिका, समझ में आ रही ना, होगा। कोई फिलोमिटिका है क्या? नहीं, बच गया। तो मानने वालों को हम किसको वास्तव में हम ईसाई कहेंगे? मानने वालों को ईसाई कहना गलत नहीं है, सही है, लेकिन वो एक ईसाई को पूर्ण रूप से ईसाई नहीं बनाता है ना। तो और क्या है ईसाई, क्या है? ठीक है, यीशु क्रिस्त की शिक्षा के अनुसार चलने वाले, जैसे प्रभु यीशु शिक्षा दिया मत्ती को हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु आकर बुलाते मेरे पीछे चले आओ। जैसे प्रभु यीशु ने कहा वो वैसे वो मत्ती ने क्या किया, चुंगी घर छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे होने लगे। ये भी सही है। इसके लिए 10 + 20 30 मार्क हो गया, 30 मार्क हो गया। यीशु मसीह में विश्वास करना, हाँ ओके, विश्वास करना, उसके लिए भी 10 मार्क, 40 मार्क हो गया। ओके, अगर आपसे पूछे आप क्यों ईसाई, आप क्या उत्तर देंगे? आप लोग क्या उत्तर देंगे? फादर मेरे माँ बाप ईसाई थे, इसलिए मैं ईसाई हो गया, है ना, नहीं तो मैं, है ना, संसार का राह जाता था। यही ना, यही है, यही है उत्तर। बोलिए ना, के पुत्र को हमको दिए इसलिए हमें क्यों दिया, और 10 मार्क 50 मार्क हो गया। ईश्वर के पुत्र हमारे लिए दिया है, क्यों दिया है सब? इसलिए मैं एक पाठ पढ़ा है, मैं आप लोगों को एक पाठ पढ़ा, आंसर आपके सामने है। बाइबल, अभी बाइबल से एक अध्याय से पढ़े हैं ना? पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े हैं, उसी में पूरा आंसर है। उसी आंसर को मेरे को बताइए, मैं क्यों ईसाई हूं? विश्वास करने से, मानने से, प्रभु यीशु के शिक्षा पर चलने से,
ये सब सही है, गलत नहीं बोल रहा हूं। फिर भी या अभी जो पाठ पढ़े उसी में आंसर है। ओके, 33 में आप लोग क्या पढ़े? 33 में आप लोग क्या पढ़े? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की घोषणा हाँ, आप सबसे पहले क्या कहो? ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को कोश करो। स्वर्ग राज जाने के लिए हम ईसाई, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। दुकान चलाने के लिए हम ईसाई है, खेती करने के लिए हम ईसाई नहीं है, बिजनेस करने के लिए हम ईसाई नहीं है। हम ईसाई क्यों हैं? स्वर्ग राज जाने के लिए। ये लोग, ये संसार में मेरे को एक व्यक्ति लेके आइए, मैं अभी यहीं पर उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया का चेक काट के दे देता हूं, जो 1850 में जिया, आज भी जिंदा है। हमारे गांव में एक आदमी फादर लेके आई 1850 वाला व्यक्ति, एक जन को है कोई 1 करोड़ का इनाम है। 1 करोड़ का इनाम है, नहीं चाहिए पैसे? हेलो, चाहिए आप लोगों को पैसे? नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? इसका मतलब अभी तक कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो 1850 में था, आज दुनिया में है क्या? नहीं। इसका मतलब ये दुनिया का जीवन एक ही हमारे लिए पूर्ण विराम कर देगा। करेगा नहीं करेगा? करेंगे। इसका मतलब हमारा जीवन इसी धरती में रहने के लिए जीने वाला जीवन नहीं है। ऐसा लोग इस धरती में रहने वाला जीवन है क्या? नहीं। हमको कहां जाने वाला जीवन है? स्वर्ग राज्य। इसलिए प्रभु यीशु हमसे क्या कहता है? क्या कहता है? सुसमाचार के अनुसार सबसे पहले मतलब ईश्वर के राज्य के बाद में जाए। सबसे पहले का मीनिंग समझाए मेरे को। सबसे पहले, हाँ, दुनिया की चीजों से पहले। सबसे पहले का बताइए भैया। सबसे पहले मतलब दुनिया के चीजों के पहले, मतलब हम लोग अभी तक, आज तक हम लोग सब, महाराज आप काम क्या के लिए करते हो? आप काम क्या के लिए करते हो? 4 पैसे कमाने के लिए तो करते हैं ना? 4 पैसे कमाने के लिए करते हैं। आप हर शारीरिक आवश्यकता पूरा करने के लिए करते हैं, है ना? ऐसा हम लोग सब उसके लिए तो काम करते हैं ना? इसी के लिए काम करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? वो सब अभी आवश्यक नहीं है। आपकी आवश्यकता को पहले समझ लो। समझ में आ रहे ना? आपकी आवश्यकता क्या है? सबसे पहले क्या का खोज लो? मोबा पानी खोजिए, वही बताया जा रहा है। नहीं, कहाँ अच्छा जमीन है उसको खोज लो, बताया जा रहा है। हाँ, मैं ऐसे समझ रहा हूं। क्या खोजना है? स्वर्ग राज्य को खोजो। सबसे पहले हम ईसाई मतलब समझ, हम क्यों ईसाई को उसको पहले समझ लेना है। ना समझकर हम कैसे भी, चलो यार कुछ काल समय के लिए जीना है, बेटी को शादी में देना है, बेटों को पढ़ाना है, एक घर बनाना है, यही है, इसके लिए जी रहा हूं। नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में हम कितना भी मेहनत करें, कितना भी कमाने के लिए कोशिश करें, कितना भी अच्छे से कपड़ा ओढ़ने के लिए प्रयास करें, कितना भी अच्छा फसल आप निकालें, उसी के प्रभु यीशु गिनती नहीं करेंगे। क्या क्या गिनती करेंगे? कि आपका नाम, हाँ नाम बताइए। हाँ, जेम्स क्रिकेट। जेम्स क्रिकेटर जब तक अपने मन में ये विचार ना करें कि जेम्स क्रिकेट मैं सबसे पहले ईश्वर के राज्य को खोजना,
उसी के बाद अन्य चीजों के खोजने में लगे रहूंगा। ये विचार जब तक जेम्स क्रिकेटर नहीं बनाएंगे अपने जीवन में, वो ईसाई नहीं बनेंगे।